Hello student, I am Tamanna from विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर को 5:30 से 6:10 आप लोगों का ईवीएस का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आप सब लोग प्रिपेयर करेंगे, तो सभी अपनी एनवायरनमेंट साइंस की वर्कबुक निकाल लें और साथ साथ रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। हम 2 पार्ट में रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड सेकंड पार्ट में यूनिट 3 एंड यूनिट 4 रिवाइज करेंगे। तो अब हम फर्स्ट पार्ट रिवाइज करने जा रहे हैं, मीन्स यूनिट 1 एंड यूनिट 2। लेट वी स्टार्ट यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 है आपकी ऑर्गन सिस्टम, जो हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, एग्जाम कब है आपका? 17 अक्टूबर 5:30 PM to 6:10 PM। तो यूनिट 1 वर्कशीट 1 सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वर्कशीट 1 है। वर्कशीट 1 में आपके ओनली फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइज करेंगे। ग्रुप 1, हार्ट इज पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। जो हार्ट है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है? सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन कैरिंग डैश ऑल ओवर द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी की? ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाने में हेल्प करेगा। डैश कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू द हार्ट। देखिए कौन है जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में लेकर जाएगा हार्ट से? तो कौन लेके जाता है? ब्लड वेसल्स। एंड डैश इन द ह्यूमन बॉडी is a group of various organs which work together to perform a specific function। देखिए क्या है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या है? ऑर्गन का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 2। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्लेस विद। लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है किससे रिप्लेस हो जाती है? ऑक्सीजन से। डैश कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज। जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को ले जाती हैं एक पार्ट से लेकर या फिर हार्ट से लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट तक। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड डैश टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और अदर मटेरियल या फिर न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करेगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। ग्रुप 3, देर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश चैम्बर 4। Blood carries carbon dioxide to the lungs. The circulatory system pumps dash throughout our body blood. Dash fight diseases. Diseases के लिए fight कौन करता है? Nutrients. Blood vessels are thin dash that carry blood throughout our body. Thin क्या है? Walls है। Our heart pump dash when we run एंड डैश व्हेन वी ईट। हमारा हार्ट क्या करता है? ज्यादा ब्लड को पंप करेगा जब हम रन करते हैं, और जब हम बैठे होते हैं तो क्या करता है? लेस ब्लड को पंप करेगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड गोज फ्रॉम लंग्स टू डैश। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से कहाँ जाएगा? सेल की तरफ जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट 1 थी। वर्कशीट 2 रिवाइज करते हैं। सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। द डैश फ्रॉम द फूड आर अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो न्यूट्रिएंट है वो फूड से अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है द ओएसोफेगस इज ए पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ओएसोफेगस। द फूड फर्स्ट पास थ्रू द ओएसोफेगस एंड देन इनटू द स्टमक। जो फूड है पहले ओएसोफेगस में से पास होके फिर कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन व्हेन फूड एंटर आवर माउथ।
ठीक है, जब फूड हमारे माउथ में एंटर होता है तभी से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप 2, द इंटेस्टाइन आर अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। While chewing the food, the dash present in our mouth mix with the food saliva. We should brush our teeth dash a day twice. The wall of the dash produce digestive juice. Intestine. Group 3. From the stomach, food goes into dash small intestine. Digested food provides dash growth and protection to the body. Nutrient. Waste is thrown out of the body through the rectum. We should eat a dash diet. It gives us energy and protects us. Balanced diet. From the small intestine, food goes into dash large intestine. The large intestine absorbs excess dash from undigested food. Water. Food stay in our stomach for dash to dash hours, 2 to 4 hours. When we eat small piece of food sometime get stuck in between the teeth. This makes hole in our teeth called cavity. मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, जो फूड खाते हैं उसके स्मॉल पीसेस हमारे जो टीथ हैं उसमें स्टक या फिर चिपके हुए रह जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे टीथ में होल्स हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैविटी। ये थी हमारी वर्कशीट 2। वर्कशीट 3 में आपका डायग्राम दिया हुआ है स्केलेटन सिस्टम का, उसमें आपने ओनली लेबल ही करना है, पार्ट्स को लेबल करना है। अब हम रिवाइज करेंगे वर्कशीट 4। स्कल एंड द बैकबोन। व्हाट मेक अप द स्केलेटल सिस्टम? बोन्स। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द स्केलेटल सिस्टम? 206। व्हाट वर्क डज द स्कल डू? प्रोटेक्ट द ब्रेन। द 33 बोन्स इन द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, या तो फिर ऑप्शनल टाइप आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे। जो में बड़े क्वेश्चन है मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से ओनली 1 या 2 ही आएंगे, बाकी आपका सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर छोटे क्वेश्चन आएंगे। नेम द फॉलोइंग वाले। राइट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। द मैंडिबल इज नॉट मूवेबल। फॉल्स। ये कैसा है, मूवेबल है। Backbone is also called the spine. True. Vertebral column protect the spinal cord. True. The skull protect the brain. True. Next step. Why do we have so many small vertebrae in our backbone? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन बताने हैं स्कल के और बैकबोन के। स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और बैकबोन क्या करता है, हमारी एंटायर बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। Now worksheet 5, rib cage and limbs. The dash is the longest bone in the human body. Femur. देखिए जो आपके fill in the blanks आएंगे वो भी with option आएंगे, आपको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नीचे आपको दिए होंगे। The rib cage is attached to the dash in the front and dash at the back. फ्रंट से स्टर्नम से और बैक से बैकबोन से अटैच होगी। Arms are also known as forelimbs. Femur is a bone in the upper arm. False. Floating ribs are not attached to backbones. False. We have 10 pair of bone in the rib cage. False. How does the rib cage protect important organ like the heart and lungs? Rib cage किस तरह से heart और lung को protect करता है? देखिए, the rib cage is made up of 12 pair of bones. These bones फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ये बोन्स क्या करते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देंगी इंपॉर्टेंट ऑर्गन के अराउंड, जैसे कि हार्ट या फिर लंग्स। इस तरह से ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें। राइट अ नोट ऑफ 2-3 लाइन्स ऑन लिम्स। हमें लिम्स पर नोट लिखना है। देखिए, आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। ठीक है, 4 लिम्स हैं ये, और लेग क्या है, हिंड लिम्स हैं। थाई बोन क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, और उसे हम क्या बोलते हैं, फेम्यूर बोलते हैं। नाउ वर्कशीट 6, बैकबोन, रिब केज, गिर्डल्स। व्हाट आर द 2 गिर्डल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? लिम्स। द पेल्विक गिर्डल कनेक्ट फोरलिम्ब, रिब केज, बैकबोन। व्हाट वर्क डज द गिर्डल डू? इट हेल्प इन मूवमेंट।
द वर्टिब्रल कॉलम करेक्ट आवर upper body, connect our upper body to lower body. Name the following bones made up vertebrae: backbone. Arms are also known as forelimbs. Long bone in front of the rib cage, sternum. देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है. एक्सप्लेन द टू गिडल विद देयर यूज. टू गिडल को हमें एक्सप्लेन करना है. कौन कौन से हैं टू गिडल? शोल्डर गिडल और हिप गिडल. शोल्डर गिडल में क्या है, ये हमारे फोर लिम्स को सेंट्रल स्ट्रक्चर जो है रिब केज की और बैकबोन की, उससे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. और हिप गिडल क्या है, ये कनेक्ट करेगा हमारे हिंड लिम्स को सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द रिब केज एंड बैकबोन से. What might happen if we did not have a backbone? देखिए अगर बैकबोन नहीं होगी तो हम सीधे खड़ा होने के एबल नहीं होंगे. Worksheet 7. What do you think would happen if did not have joint in our body? देखिए अगर जॉइंट नहीं होंगे तो हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकेंगे. So we would not have been able to move our body. How is shoulder joint is example of ball and socket joint. देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक बॉल होती है और एक सॉकेट होती है. उसमें जो सॉकेट है उसके अंदर बॉल फिट हो जाती है. तो इस तरह ही हमारे शोल्डर में है. ठीक है, जो शोल्डर का जो जॉइंट है वहां पे क्या होता है, इस तरह से ही लगता है आपको कि एक बॉल है और वो सॉकेट के अंदर फिट है. हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के डायग्राम ड्रॉ करने हैं. ये आपकी ईवीएस की बुक में है. ठीक है, पेज नंबर 9 पर वो आप वहीं से ड्रॉ करेंगे. और होते क्या है, देखिए क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन. इसके अंदर दो बोन होती हैं. एक क्या है, बॉल की तरह स्ट्रक्चर होती है एंड अदर इज शेप लाइक ए कप. तो कप के अंदर बॉल फिट हो जाती है और वो मूव करती है और जो मूवमेंट है वो सभी डायरेक्शन में होगी. नेक्स्ट है हिंग जॉइंट. इसमें क्या है, दो बोन है. एक क्या है, सिलेंडर की तरह है और दूसरी जो है होलो सिलेंडर की तरह है. मीन्स एक राउंडेड सिलेंडर की तरह है और एक होलो सिलेंडर की तरह है. और जो राउंडेड है वो फिट हो जाती है होलो वाले के अंदर और मूव करती है. तो जो मूवमेंट है वो बैक और फोर्थ ही होगी, सभी डायरेक्शन में नहीं होगी. ठीक है. नाउ वर्कशीट 8, स्केलेटल सिस्टम जॉइंट. व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड ए हिंग जॉइंट इन नेक. देखिए अगर हमारी नेक में हिंग जॉइंट होगा तो क्या होगा, वी वुड ओनली सी इन टू डायरेक्शन. हम ओनली टू डायरेक्शन में देख पाएंगे क्योंकि हिंग जॉइंट जो है वो दो ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, बैक और फोर्थ में. नेक्स्ट में हमें क्या करना है, राइट द जॉइंट टाइप इन ईच बॉक्स. जॉइंट के नेम लिखने हैं. देखिए नेक में कौन सा होता है, पाइवोट जॉइंट. शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एल्बो में हिंग जॉइंट. रिस्ट है हमारी उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट. हिप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और नी में क्या होते हैं, हिंग जॉइंट. और एंकल में ग्लाइडिंग जॉइंट. नेक्स्ट देखिए वर्कशीट 9. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी. इट प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम इंजुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर कार मेट विद एन एक्सीडेंट, हाउ डू यू थिंक द स्केलेटल सिस्टम वुड प्रोटेक्ट यू. देखिए स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करेगा. जो हमारी ऑर्गन्स हैं इंटरनल उनको प्रोटेक्ट करेगा इंजरी से. जो रिब्स हैं वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे. क्रेनियम जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा. और वर्टिब्रल कॉलम क्या करेगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा. नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम. मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं. डू यू थिंक प्लांट ऑल्सो हैव ए स्केलेटल सिस्टम. देखिए प्लांट में स्केलेटल सिस्टम नहीं होता ह्यूमन बींग की तरह, बट दे हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर. उनके अंदर एक सिमिलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है. उनके अंदर क्या होता है, स्टेम जो है उनकी बैकबोन का काम करती है, जो पूरे प्लांट को होल्ड करती है और प्रोटेक्ट करके रखेगी. नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग.
The joint in which a moving bone rotate freely inside the ring formed by another bone. तो कौन से joint है ये? Pivot joint. Next है it connect the hind limbs to the central structure of the rib cage and backbone. Hip girdle 33 small bones से कौन बना होता है? Vertebrae. तो वर्कशीट 10 है, इसमें आपको मैचिंग करने हैं, ये करो रिवाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन है यू नो दैट द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन. डू यू नो ऑफ एनीथिंग एल्स दैट इज हार्ड एंड प्रोटेक्ट समथिंग अराउंड यू. देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है. कोकोनट का एग्जाम्पल है, जो कोकोनट की शेल है वो उसके अंदर वाटर और उसके अंदर जो कोकोनट होता है उसको सेव करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है. कौन? शेल. नेक्स्ट है वर्कशीट 11. फिल इन द ब्लैंक्स. Muscle that we can control are called voluntary muscle. Voluntary muscle are present in arms and neck. Voluntary muscles क्या होती हैं? ये टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. Voluntary muscle क्या होती हैं? Muscle that we can control are called voluntary muscle. Example क्या है? arms, leg, neck. Muscle that we cannot control are called involuntary muscles. There are about dash muscles in the human body 650. Our heart is made up of dash muscles. Cardiac muscles are very dash strong. Smooth muscles are also known as involuntary muscles. Next है answer the following. What would happen if cardiac muscle are fast? देखिए जो cardiac muscles हैं वो फास्टली टायर हो जाएं तो क्या होगा? If cardiac muscles tire fast, then it contract and expand quickly. तो ये क्विकली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी. और जो हमारा हार्ट है वो कॉन्स्टेंटली ब्लड को पंप करने के एबल नहीं होगा. वर्कशीट 12. गिव एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स. लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट है ये टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ देना. नेक्स्ट वर्कशीट 13. टिक द करेक्ट ऑप्शन. मस्कुलर सिस्टम हेल्प. मस्कुलर सिस्टम क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा फूड और ब्लड को और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा. इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? जो हमारी लंग्स और स्टमक में होती हैं और क्या होती हैं? दे आर कंट्रोल बाय द ब्रेन. टोटल कितनी मसल्स हैं? 650. कार्डिक मसल्स नॉट अटैच टू एनी बोन. ट्रू फॉल्स है. मस्कुलर सिस्टम प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन. फॉल्स. कौन प्रोटेक्ट करता है? स्केलेटल सिस्टम. द मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मेंटेन आवर पोस्चर. ट्रू. बोन्स आर सफिशिएंट टू सप्लाई ब्लड एंड फूड ऑल ओवर द बॉडी. फॉल्स. राइट डाउन 4 फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम के 4 फंक्शन कौन कौन से हैं? देखिए मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी. इट हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी पोस्चर. इट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द बॉडी. इट हेल्प अस मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. वर्कशीट नंबर 14. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आप छोड़ देना. इसमें से सिर्फ हम ये करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर वेयर 2 और मोर बोन जॉइंट मीट. तो उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट. डैश अटैच मसल टू बोन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. टिश्यू जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंडन. डैश रन डाउन middle of your chest and your ribs are attached to its sternum. There are 33 dash on the top of one another to make up your spiral column vertebrae. Worksheet 15. Nervous system. तो ये क्या है? ब्रेन. दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज नर्व्स. ट्रू फॉल्स है. नर्वस सिस्टम इज कनेक्ट सेंटर ऑफ द बॉडी.
ट्रू। ब्रेन स्टेम कंट्रोल द वॉल्यूंटरी एक्टिविटी, फॉल्स। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पार्ट ऑफ द ब्रेन के नेम बताने हैं। ब्रीथिंग कौन से पार्ट में होती है? ब्रेन स्टेम में। फीलिंग हैप्पी सेरिब्रम। स्टैंडिंग अप सेरिबेलम। थिंकिंग सेरिब्रम। और डाइजेशन ब्रेन स्टेम। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। रीडिंग ऑफ बुक कर रहे हैं तो कौन सी नर्व काम कर रही है? सेंसरी नर्व। रनिंग कर रहे हैं तो मोटर नर्व। अगर एक टॉय को पिक कर रहे हैं तो भी मोटर नर्व। अगर लेमन को टेस्ट कर रहे हैं तो सेंसरी नर्व। ठीक है, ये लीव कर देना। ये करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में कौन सा फंक्शन है। वी टच ए पॉइंटेड nail and we quickly remove our hand, reflex action. We are learning to read Sanskrit, cognitive. I feel happy when I am reading a book, emotion. Digestion of food, involuntary muscles, control. We smell the pulav being cooked, sensory nerves. ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं रिवाइज। वर्कशीट नंबर 17। Are the following food good? Fruit, yes. Vegetable, yes. Rice, yes. Cold drink, no. दाल, yes. Junk food, no. ट्रू फॉल्स बताने हैं। 3 से 4 घंटे सोना क्या हमारे लिए तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम करेगा? ट्रू नहीं करेगा, सॉरी, तो ट्रू। वी नीड टू ड्रिंक सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, ट्रू। वरिंग इज गुड फॉर हेल्थ, फॉल्स। इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम वी शुड डिस्कस it with someone close to us, true. We should not do any physical exercise as it tire our body, false. तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, ये भी आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। देखिए, यहाँ आपको ब्रेन के पार्ट बताने हैं। दिस इज ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम। यहाँ आपको 9 फंक्शन दिए, तो आपको अलग अलग पार्ट के फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम सेरिब्रम के फंक्शन देख लेते हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, और क्या है? कंट्रोल करता है लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी पे, और क्या है? थिंकिंग पे कंट्रोल करता है। ये 3 पार्ट हैं इसके। तो इस तरह सेरिबेलम के दिस वन और दिस वन, ये 3 पार्ट है। बाकी 3 पार्ट किसके हैं? ब्रेन स्टेम के। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोन दैट प्रोटेक्ट द स्पाइन, रिब केज। Nerves that carry message from the sense organ to the brain, sensory nerves. Muscle we cannot control, involuntary. Allow one bone to rotate freely inside the ring of the another bone, pivot joint. तो स्टूडेंट, ये हमारी वर्कशीट नंबर 1 थी, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हम रिवाइज करते हैं वर्कशीट नंबर 2, ऑर्गन सिस्टम एंड डिसीजेस। तो बने रहो, लेट वी रिवाइज। यूनिट 2 की वर्कशीट 1 नहीं करेंगे, हम वर्कशीट 2 से कर रहे हैं स्टार्ट। लेबल द डायग्राम। यहाँ हमें पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने हैं। देखिए, दिस इज नोजल कैविटी, फार्निक्स, ट्रैकिया, राइट ब्रोंकस, राइट लंग, लेफ्ट लंग और लेफ्ट ब्रोंकस, एल्वेओली। ठीक है, ये सब पार्ट हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। लेट्स वी मूव ऑन वर्कशीट नंबर 3। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोस्ट्रिल आर प्रेजेंट इन डैश। नोस्ट्रिल कहाँ प्रेजेंट है? नोस्ट्रिल कैविटी में। फार्निक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द डैश एंड डैश, नोस्ट्रिल कैविटी, ट्रैकिया। डायफ्रागम इज ए डैश विच हेल्प अस डैश। डायफ्रागम क्या है? मसल्स है जो हमारी ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करेगा। एल्वेओली इज ए डैश लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक। लंग्स आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द डैश, चेस्ट कैविटी। When the diaphragm contract, it dash lungs down and air dash lungs. देखिए, ये क्या करेगी? लंग्स को पुल डाउन करेगी और एयर जो है वो अंदर की तरफ आएगी। The trachea is divided into 2 tubes called bronchi. When the diaphragm expand, it dash lungs up and air dash lungs. देखिए, ये क्या करेगी? लंग्स की तरफ, लंग्स को मूव्स करेगी अप, और जो एयर है वो इस लंग से बाहर की तरफ चली जाएगी। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। नोस्ट्रल कैविटी हैज डैश दैट मॉइस्टन द एयर गोइंग इनसाइड, म्यूकस।
The cilia trap dash present in the air, dust particle. Give reason. Lungs are pink in color due to the presence of air spaces and a large number of blood capillaries filled with blood. Worksheet number 4. Working of respiratory system. Diaphragm contract and helps in pulled into air. Oxygen rich air enter the nostril cavity. Dash in the nostril cavity moisten the air mucus. Bronchi split into small dash bronchioles. The trachea enter lungs and split into two tubes. Dash rich air pass through the pharynx and the trachea. Oxygen. ठीक है. और each bronchioles and into teeny air sacs called alveoli. Alveoli are in close contact with the blood vessels. Dash passes through alveoli walls into the blood vessel. Oxygen. RBC in blood carry this oxygen to the dash rest of the body. Dash from blood goes into the alveoli. Carbon dioxide. The diaphragm expand and help in dash air push out air. Working of respiratory system. When the diaphragm contracts and moves downward, the ribcage moves dash and we dash air outwards. Inhale air. Exchange of gases happen through alveoli. The dash is also known as the windpipe. Trachea. During the exchange of gases, dash is taken in the blood and dash is taken out of the blood. Oxygen अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी. देखिए सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से कनेक्टेड हैं. ये आप प्लान कर लेना इस टाइप के. वैसे आपको करने भी नहीं है क्वेश्चन. ब्रीथिंग रेट देखो रेस्ट पे कितनी है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट और रनिंग के बाद कितनी हो जाएगी 25 टाइम्स पर मिनट. देखिए ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज के बाद. क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम रेस्ट पर हैं तो जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि हम फास्टली ब्रीथ इन करेंगे. ठीक है. और फूड जो है ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी क्योंकि हमें एक्सरसाइज के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए क्या है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. ज्यादा ऑक्सीजन कब आएगी? जब हम क्या करेंगे फास्टली ब्रीथ करेंगे. मीन्स जब हमारी ब्रीथ रेट क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के? इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सहेलेशन. व्हाट वुड हैपन इफ द डायफ्रैगम डिड नॉट पुल द लंग्स डाउन? देखिए एयर जो है मतलब लंग्स के अंदर नहीं जा सकेगी. एक्सक्रिएशन क्या है? सॉलिड वेस्ट. देखिए फूड एंड सलीवा ट्रेवल थ्रू ओएसोफेगस फूड पाइप. फूड एंटर द डैश वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन एंड मिक्स विद डैश जूस, डाइजेस्टिव जूस. Food goes into a coiled tube called dash. Here food is digested and absorbed into the blood. Small intestine. Undigested food is passed to dash large intestine और जो excess water है वो यहाँ absorb हो जाएगा. Undigested semi-solid food called dash is passed out of the body through dash. देखिए उसे हम फेसेस बोलते हैं और एनएस के थ्रू ये बाहर पास होगा. देखिए ईडर्शन क्या होता है? मीन्स सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड है उसका हमारी बॉडी से बाहर जाना. और यूरिनेशन क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं. ठीक है. लिक्विड की फॉर्म में उसे हम यूरिनेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम. दीज आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरिथ्रा. वर्कशीट 9. देखिए अगर जो मसल्स हैं यूरेटर की कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं होंगी तो क्या होगा? यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा सकेगा. टू विच यूरिनरी ऑर्गन वुड यू कंपेयर द एक्शन ऑफ सेविंग टी? किडनी. व्हाट वुड हैपन इफ आवर किडनी स्टॉप वर्किंग? If kidney stop working, there would no filtration of toxin and it will be mixed with the blood causing death of the person. What do you think? The urinary system is important for our body because it removes all the waste material and toxin from our body.
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए यूरिनरी सिस्टम? क्योंकि ये सारे वेस्ट को और टॉक्सिन जो वेस्ट है उसे हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन टेम्परेरीली। यूरिथ्रा सेंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। किडनी रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। यूरेटर्स फोर्स यूरिन फ्रॉम किडनी डाउन टू द ब्लैडर। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेबल डिसीजेज। होस्ट क्या है? इज ए पर्सन और लिविंग बीइंग विच द डिसीजेज अटैक, जिसके ऊपर कोई डिसीजेज अटैक करती है। और सोर्स क्या है? द प्लेस ऑफ पर्सन फ्रॉम वेयर डिसीजेज ओरिजिनेट, जहां से कोई डिसीजेज स्टार्ट होती है वो क्या होता है? सोर्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज द मीडियम और वे थ्रू विच डिसीजेज रीच द होस्ट बॉडी। ठीक है। एजेंट क्या है? जो डिसीजेज कॉजिंग जर्म्स को मतलब एक बॉडी से या फिर अनहेल्दी बॉडी से हेल्दी बॉडी तक लेके जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इफ द सेंटेंस बिलो द ट्रू और फॉल्स। देखिए, ए डिसीज इज ए कंडीशन ऑफ ए लिविंग एनिमल और प्लांट व्हेन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू देयर फंक्शन प्रॉपरली। फॉल्स। Diseases that spread from one person to another are known as non-communicable diseases. False. Symptoms are indicators that tell us when we fall sick. True. Bacteria and virus are type of host. False. When our organs don't work properly, it is a type of non-communicable diseases. True. Eating infected food, drinking infected water, and breathing infected air are example of mode of transmission of non-communicable diseases. False. Next, वर्कशीट नंबर 11, fill in the table below। ये आपको टेबल फिल करनी है, कर लेना। नेक्स्ट, what are the 4 type of agent of communicable diseases? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। देखिए, इन्फेक्टेड डॉग बिट कर रहा है राजेश को, तो होस्ट कौन है और सोर्स कौन है? होस्ट कौन है? राजेश। और सोर्स कौन है? इन्फेक्टेड डॉग। कर लेना ये अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव हैबिट। वी शुड कीप द गार्बेज कवर। वी शुड ईट डैश एंड डैश वेजिटेबल फ्रेश एंड क्लीन। वी शुड यूज ए डैश और डैश टू स्नीज और कफ हैंडकरचीफ, ठीक है, या फिर हैंड। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। वी शुड टेक ए बाथ एवरी डे। वट विल हैपन इफ यू डोंट क्लीन योर होम? अगर आप अपना होम क्लीन नहीं करते तो क्या होगा? If we don't clean our home, then germs will originate in the home, which cause diseases. ठीक है। Why we should remove water store in the house? देखिए, अगर हम वाटर स्टोर हो गया हमारे हाउस में, उसे हम रिमूव नहीं करेंगे तो मॉस्किटोज ब्रीड हो जाएंगे स्टेगनेंट वाटर मतलब स्थिर पानी में, और जिससे फिर क्या है, बीमारियां पैदा होंगी लाइक मलेरिया एंड डेंगू। वर्कशीट 13 हमें नहीं करनी है, तो वर्कशीट 14 पे आ जाते हैं। Define vitamin and minerals. Vitamin are chemical substance present in the food. Mineral are naturally occurring substance present in the food. Explain the use of vitamin and mineral. Vitamin क्या करते हैं और मिनरल हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं एनर्जी को यूज करने में, और ये हमारे इम्यून सिस्टम है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं। रामा डज नॉट ईट एनी फूड हैविंग विटामिन एंड मिनरल्स। तो क्या होगा? देखिए, अगर रामा ऐसा फूड नहीं ले रहा जो विटामिन और मिनरल से रिच है, तो उसकी बॉडी में विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस पैदा हो जाएंगी। वर्कशीट 15, इसमें हमें क्या बताना है? विटामिन ए के फंक्शन, बी के फंक्शन और सी के फंक्शन। ये आप लर्न करो कि ए क्या करता है, हमारे इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे हार्ट और आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन बी फूड से एनर्जी को लेने में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी हमारे टिश्यू को गुड शेप में रखता है और हमारे वाउंड्स जो हैं उनको जो हील होने में हेल्प करता है। देखिए, नेक्स्ट है समीर डज नॉट ईट नट फिश और सीरियल्स, ये सब नहीं खाता, तो उसमें किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन बी। राम हैज बीन डायग्नोज्ड विद ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो उसे क्या खाना चाहिए? विटामिन ए की कमी हो गई तो उसे ग्रीन, ठीक है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, ऑरेंज या फिर येलो वेजिटेबल खानी चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल कॉज डिसीजेस। सिट्रस फ्रूट में क्या होता है? विटामिन सी।
सीमा जम ब्लीड्स, ठीक है, जब अपने ब्रश करती है तो उसके माउथ से खून आने लग जाता है, तो शी हैज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। वाइल प्लेइंग रोहित फेल डाउन बट हिज वाउंड हील्ड क्विकली, हिज बॉडी मस्ट हैव सफिशिएंट विटामिन सी। मतलब कि उसकी बॉडी के जो वाउंड है वो क्विकली हील्ड हो गए, तो उसकी बॉडी में जो कौन सा विटामिन है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, विटामिन सी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस। From which food do you get calcium? Banana, milk, green leaf, vegetable. How can you protect your body from getting affected by rickets? By taking the diet rich in vitamin D. Why do people suffer from scurvy? Vitamin C की deficiency से. Explain why our body needs vitamin A. Vitamin A helps to keep our heart and eyes healthy. Deficiency of vitamin A cause night blindness. नेक्स्ट लास्ट वर्कशीट है यूनिट 2 की। कैल्शियम इज ए टाइप ऑफ मिनरल्स। गोइटर इज द डेफिशिएंसी डिसीजेस फॉर आयोडीन। स्पिनच इज रिच इन सोर्स ऑफ विटामिन ए। डैश हेल्प टू अब्सॉर्ब द कैल्शियम इन आवर बॉडी, विटामिन डी। द डेफिशिएंसी डिसीजेस फॉर आयरन इज एनीमिया। अ पर्सन हु हैज आयोडीन डेफिशिएंसी शुड ईट सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट। डैश कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, रेड ब्लड सेल। एक्सप्लेन वाई आवर बॉडी नीड्स विटामिन बी एंड डी। विटामिन बी क्या करता है, फूड से एनर्जी को लेने में हेल्प करेगा, और विटामिन डी क्या है, हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखेगा। लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 का और लास्ट वर्कशीट का लास्ट। व्हाट हैपन व्हेन द लेवल ऑफ आयरन इन ब्लड बिकम लो। देखिए, अगर हमारे ब्लड में आयरन लेवल लो हो जाता है तो इससे क्या है, एनीमिया हो जाएगा। मीन्स ब्लड में आयरन की कमी होने से एनीमिया डिसीजेज हो जाती है। तो ये हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 थी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम रिवाइज करेंगे यूनिट 3 एंड यूनिट 4। जब आप लोग वीडियो देखें तो साथ में अपनी वर्कबुक लेकर बैठें और साथ साथ रिवाइज करें और लर्न करें, ठीक है, और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।